नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि 6 to 8 के सभी विषय के आंसर की आ चुकी है और आपत्ति करने का टाइम भी उसमें दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बार बार न्यूज़ के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि क्लास 9 to 10th 11 12th की जो आंसर की कब आने वाली है। अभी कल ही एक अपडेट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 2 तारीख को क्या है 9 to 10th वर्ग की जो है आंसर की आने वाला है। ठीक है, लेकिन आज एक ऐसा जो अपडेट आया है उसमें जानकारी दी गई थी कि आंसर की नहीं आएगा। तो कब आएगा, क्यों नहीं आया? यह वर्ग है 9 to 10th और 11 12 दोनों के जो आंसर की में है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी आंसर की कब आएगी। इसी के साथ ये भी देखेंगे रिजल्ट से पहले डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और इसी के साथ ये भी हम देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू, यानी सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो टीआरई 4.0 में एसएसटी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द ही आपके लिए क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक को पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर देखा जाए तो टीआरई को लेकर पल पल डे बाय डे क्या है, अब एक नई अपडेट आती रहती है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। ठीक है, अब उनको ये लगता है कि यार हमारी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। जब तक नहीं आएगा उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि कहीं अंदर कोई धांधली न हो जाए। क्योंकि देखिए रिजल्ट यानी कि पेपर होने के बाद जब आंसर की अगर तुरंत नहीं आती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि हमने देखा था कि टीआरई 2.0 में आंसर की उसी दिन आ गया था जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि सुबह एग्ज़ाम हुआ था, शाम तक आंसर की आ गई थी। तो इस बार क्या है कि इस आंसर की में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, साथ ही साथ अभ्यर्थी परेशान भी हैं। कल जानकारी दी गई थी कि माध्यमिक की 9-10 की जो आंसर की है 2 सितंबर को जारी कर दिया गया था। तो चलो सबने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन लेट हुआ एक दिन और लेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बताया गया था कि जो 11 12 है इसकी आंसर की है आपको 4 सितंबर को देखने को मिलने लगा। तो अभ्यर्थी उतना परेशान नहीं थे, चलो कोई बात नहीं आंसर की आ ही जाएगी एक दिन बाद। लेकिन आज फिर एक नया अपडेट आया है, उसमें क्या है कि आपकी जो आंसर की को जो डेट है इसकी फिर चेंज कर दी गई है। चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पर एक नया अपडेट यहाँ पर दी गया है, यानी कि जानकारी दी गई कि 9 जो 10th है, ठीक है, इसकी आंसर की क्या है अब, यानी 2 तारीख को जो आने वाली थी वो 2 तारीख की नहीं आएगी। इस आंसर की में होगी क्या है देरी। लो, अब सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए कि आंसर की आ जाने वाली थी, तो आखिर फिर क्या हुआ। अब ये जानकारी दी जा रही है कि इसकी जो आंसर की है 6 सितंबर को होगी जारी। समझ रहे हैं, यानी कि जो आंसर की 1 तारीख को आने वाली थी उसके डेट में चेंज किया गया कि ये आंसर की 2 तारीख को आएगी। लेकिन अब 2 तारीख के बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि अब आंसर की आएगी आपके 6 सितंबर को। ठीक है, अब वहीं पर आपको क्या यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो 11-12 के जो वर्ग हैं जिसकी आंसर की आनी थी पहले 4 तारीख को, पहले आनी थी 3 तारीख को, और 3 तारीख से इन्होंने चेंज किया 4 तारीख कर दिया। लेकिन अब 4 तारीख को न आकर ये क्या है 9 सितंबर को जारी किया जाएगा। अब सोच सकते हैं कि इतना विलम्ब हो रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या कि आंसर की अगर टाइम से आ जाती है तो अभ्यर्थी इसके बाद क्या वो अगली जो भर्ती इसकी तैयारी में लगते हैं। जब तक आंसर की से वो मिलान नहीं कर लेते हैं वो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। एक मानसिक जो प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, फिर क्या होगा कि जो टीआरई जैसे भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा इसके बाद 4.0 की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक पूरी आंसर की नहीं आ जाएगी उस पर क्या है हर क्वेश्चन की चैलेंज के लिए 1 हफ्ते का टाइम भी ये देंगे। और उसके बाद फिर एक रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की के बाद फाइनल क्या रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिर क्या नोटिफिकेशन आएगा 4.0 के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मानना है कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यहाँ पर किया जाए कि जिससे क्या है बाकी सीटें सुरक्षित हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2.0 में क्या किया गया था कि मान लीजिए एक अभ्यर्थी है वो सभी वर्गों में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अभ्यर्थी क्या करेंगे कि वो किसी एक ही वर्ग में ज्वाइन लेंगे, बाकी जो 3 सीटें वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो
बाकी सारे अभ्यर्थियों का मानना ये है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी को एक वर्ग में उनका सिलेक्शन हो और बाकी जो सीटें हैं उसमें किसी और अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट मानती है बात को या नहीं मानती है ये बाद में देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली भर्ती में बार बार अभ्यर्थियों ने यही आवाज़ उठाई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना। ठीक है, तो जहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर भी वही किया जाए। और इसी के साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं 4.0 में क्या है कि डोमिसाइल लागू कराने के लिए जो मांग है बहुत तेज़ी से करने लग गए हैं। क्यों करने लग गए हैं कि अभी आपने देखा था कि 2.0 का जो एक डाटा आपके सामने आया था और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के अदर स्टेट के थे और उनका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था 2.0 में। आप समझ सकते हैं कि 2.0 की भर्ती में जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उनका हुआ था, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सता रहा कि अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट ना होते तो इनके कम नंबर आने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जाता। इसलिए अभ्यर्थियों की डिमांड क्या है 4.0 में डोमिसाइल लागू कराने के लिए ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे 4.0 से रिलेटेड एसएसटी की वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।